सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क सहित सभी विभागों की मीटिंग में मीडिया में छपने वाली हर खबर को गंभीरता से लेने के सख्त निर्देश दिए हैं। मीटिंग में अधिकारों की बात करते हुए सीएम ने कहा कि पत्रकारों के द्वारा प्रसारित व प्रकाशित किए गए समाचार को ध्यान से पढ़ें और कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सीएम शिवराज सिंह खुद कार्रवाई करेंगे। अपने विभागों के अच्छी खबरों को मीडिया में प्रकाशित करवाएं और बुरी खबरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के चुनावी माहौल के बीच कह दिया कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। अब इस बयान के बाद सियासत होना लाजमी है। सीएम केजरीवाल के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने इसे केजरीवाल का चुनावी शिगुफा बताया है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। चुनाव आया तो केजरीवाल इस तरह की बातें करने लग गए। देखिए, नोट पे किसकी तस्वीर होगी, अलग अलग समय पे अलग अलग सिक्कों पे नोटों पे तस्वीरें भारत सरकार तय करती है। लेकिन अभी वोट के खातिर केजरीवाल जी ने ये शिगुफा छोड़ा। अपने बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने अपने गृह जिले के भीतरवार कस्बे में एक दलित समाज की जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। इमरती देवी अपने समाज के लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की बात कह रही हैं। सुनिए जनसभा में इमरती देवी ने क्या कहा। खड़े होकर उसको घेरी है, उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से, और वहाँ 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे बिलपुरा में भी जमीन डरी थी, पीछे हमारे राजेंद्र भाई भी कहते हैं, गोपाल भाई साहब भी कहते हैं, इनने सबने कही वहाँ जमीन है। तो हमने बोले क्या करें, हमने के बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है तो कैसे है, हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो। सीएम भूपेश बघेल ने राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा और अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लगने वाले सभी विभागों के स्टॉल्स का सीएम ने निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 1 से 3 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल की लीडरशिप में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को देश विदेश में पहचान मिल रही है। इस राज्योत्सव में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित 9 देशों के 1500 आदिवासी कलाकार अपनी कला की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दुगली वन परिक्षेत्र में 30 हाथियों का झुंड इलाके में विचरण कर रहा है। हाथियों का झुंड विचरण करते हुए खेतों में लगे फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहा है। बीती रात दुगली के चारगांव में किसान रमेश नेताम के खेत से लगे कुएं में 3 हाथी गिर गए थे। रात होने की वजह से वन विभाग ने रेस्क्यू नहीं किया। सुबह होते होते वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों हाथियों को बाहर निकाला गया। रायगढ़ में एक युवक ने सट्टे में करोड़ों रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या करने के बाद शहर के लोगों में सट्टा खेलने वालों पर आक्रोश दिख रहा है। युवक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग शव के साथ हाथों में जुआ सट्टा बंद करो की तख्ती लेकर मुक्तिधाम पहुंचे। मृतक परिजनों के अनुसार मृतक मयंक अग्रवाल सट्टा खाए वालों से परेशान था, इसलिए उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने कहा कि मृतक कुछ दिन पहले पुलिस की कार्रवाई में जुआ खेलते पकड़ा गया था। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव के दौरान गडावदिया से प्रधान पद के उम्मीदवार धूल सिंह के अपहरण के मामले में एक बार फिर से नई तूल पकड़ ली है। पुलिस ने इलाके में तनाव को देखते हुए दोनों पक्षों के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
गौरतलब है कि गडावदिया व नीचा पाड़ा गांव से भंवर लाल ने पंचायत चुनाव में गांव के प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। 1 जुलाई 2022 को गांव में मतदान होना था। ठीक 30 जुलाई को देर रात्रि में गडावदिया गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार धूल सिंह के अपहरण होने से गांव में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने गांव-गांव गली-गली धूल सिंह की तलाश में जुट गई थी। फिलहाल पुलिस ने गांव को पूरी छावनी में बदल दिया है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने अंदाज में अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार सीहोर में शिविर के दौरान आवेदक से कसम खिलाने पर सीएम चर्चा में है। क्या बेटा हो गया तुम्हारा? पैसा तो नहीं लगे? मेरी कसम। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है। के मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा है, हास्यास्पद तकरीर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही गृह क्षेत्र में पूछा, मेरी कसम खाओ, पैसा वैसा तो नहीं लगा, इसके मायने क्या? सीएम साहब, मैं भी एक नागरिक के नाते विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप सहित सब मंत्री और अफसर गीता पर हाथ रखकर बताएं कि कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया। सीएम भूपेश बघेल ने आज कांकेर जिले में चारामा प्रवास के दौरान वहां के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के क्षेत्र में विकास के लिए लगभग 50.55 करोड़ रुपए की लागत से 127 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने इसके अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों को सामग्री व सहायता राशि के चेक का वितरण भी किया और आम सभा को संबोधित किया।